नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा की कार्यवाही बाधित की। भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल किया। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। रूस ने रातों रात यूक्रेन पर इस साल का अपना सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर स्थित प्रतिष्ठित दाल झील में आज शाम पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था। दोपहर 12 बजे पहली बार स्थगित होने के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और कुल 12 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा भी चलाई गई, जिसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर के साथ हुआ। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि लोकसभा में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने बताया है कि इस सत्र की कार्यसूची में कुल 419 तारांकित प्रश्न शामिल थे, लेकिन लगातार पूर्व नियोजित विधायकों के कारण केवल 55 प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिया जा सका। अध्यक्ष ने कहा है कि इस सत्र में जिस तरह की भाषा और व्यवहार देखने को मिला वो संसद की गरिमा के अनुरूप है। श्री बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय मर्यादा बनाए रखने में योगदान देना सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में तख्तियां लेकर नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर रोक लगाता है। इसमें इस क्षेत्र के समन्वित नीतिगत समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर आबादी को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेम्स में संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक जन स्वास्थ्य खतरा बन गया है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण कई परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज में एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे लत लग सकती है और वित्तीय धोखाधड़ी और ठगी को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा है कि अनुमान है कि हर साल 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स में लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। श्री वैष्णव ने बताया है कि विधेयक में 3 खंड है: ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स। उन्होंने कहा है कि सरकार ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देगी। लोकसभा ने कल ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियामक विधेयक 2025 पारित किया था। जालंधर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधान और परामर्श विभाग के डीन डॉक्टर रोहित मेहरा ने सरकार के प्रयासों का स्वागत किया है। इस बिल के प्रावधान के अंदर जो लोग हैं उसमें 2 तरह के गवर्नमेंट ने इश्यूज दिए हैं, जिसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑनलाइन और सोशल ई गेमिंग्स को प्रमोट करेगी, जहां पे हमारे जो यंग टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व लोग हैं, वो गेमिंग की डेवलपमेंट के लिए ऊपर काम करेंगे और उनके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी जॉब सेक्टर में। लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने वो गेम्स जहां पे ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लोग लगाते थे उसके ऊपर एक चेक रखने के लिए प्रावधान किए हैं।
राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इससे पहले आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर कई राजनीतिक दलों से 18 स्थगन प्रस्ताव मिले, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। श्री हरिवंश ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर विपक्ष के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो पाया। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने आज संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। देश में पिछले 10 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि 2015 से 2025 के बीच पूरे किए गए मिशन 2005 से 2015 के बीच पूरे हुए मिशन से लगभग 2 गुना है। उन्होंने बताया कि एक्सियम 4 मिशन प्रतिष्ठित मिशन है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन जाकर सुरक्षित लौटने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस अवसर पर वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम मिशन को संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार और इसरो की टीम को धन्यवाद किया। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा है कि इस मिशन से प्राप्त जानकारी भारत के आगामी गगनयान मिशन और भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए मूल्यवान सिद्ध होंगी। उन्होंने स्वदेशी मानक अंतरिक्ष मिशन के सपनों को साकार करने के देश की क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा व्यक्त किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह तथा गगनयान मिशन पर जाने वाले सदस्यों में शामिल ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन ने भी प्रेस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री सिटिवेनी लीका मामादा राबुका रविवार से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि श्री राबुका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मॉस्को में बैठक करेंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। इस बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। गुजरात में बारिश से जूनागढ़, गिर सोमनाथ और देवभूमि द्वारका सहित सौराष्ट्र के कई तटीय जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 8 राज्य राजमार्गों सहित 390 से ज्यादा सड़क यातायात के लिए बंद है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 1 हफ्ते की मूसलाधार बारिश के बाद बेहतर मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने उत्तरी गुजरात क्षेत्र में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों वेस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित और चांगलांग के लिए ऑरेंज और अन्य 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया है कि रूस द्वारा रात भर किए गए हमले यूक्रेन पर इस वर्ष के किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक है। रूस ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के अधिकांश रूप से पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और 15 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले की निंदा की। उन्होंने कहा है कि रूस ने युद्ध समाप्त करने के लिए सार्थक बातचीत के कोई संकेत नहीं दिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर और कड़े प्रतिबंध और शुल्क लगाने सहित दबाव बनाने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से 23 अगस्त तक दाल लेक में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक एथलीट नौकायन, कैनाकिंग और कयाकिंग जैसे खेल आयोजनों में भाग लेंगे। महोत्सव में वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट और शिकारा रेस जैसे प्रदर्शन भी शामिल किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।